लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, या अली। गुस्ताखे इमामे ज़माना को, गुस्ताखे इमामे ज़माना को, गुस्ताखे इमामे ज़माना को गिरफ्तार करो, गुस्ताखे फारूकी को गिरफ्तार करो, अब्दुर्रहमान माविया को गिरफ्तार करो, इमामे ज़माना के गुस्ताखों को गिरफ्तार करो, दहशतगर्दों की सरपरस्ती को बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दों की सरपरस्ती को बंद करो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये SHO डरता है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को मुअत्तल करो, मुअत्तल करो, मुअत्तल करो, मुअत्तल करो, बंद करो, बंद करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 अक्टूबर है और इस वक्त हम इस्लामाबाद थाना अपारा के बिल्कुल सामने हैं और हमारे साथ काफ़ी कसीर तादाद में मोमिनीन और मोमिनात जमा हैं और इसकी वजह यह है कि कई सालों से मुसलसल इस्लामाबाद में हॉकी ग्राउंड के मकाम पर एक जलसा होता है जो सालाना जलसा है और वो जलसा उसकी बरसी का जलसा है जो कलअदम सिपाही साहबा का बानी है, बुनियाद रखने वाला है, यानी आज़म तारिक। तो पहली बात तो ये कि इस जलसे का वजूद बज़ाते ख़ुद इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हर साल इस्लामाबाद शहर के दर्दमंद शहरी, दिल में दर्द रखने वाले, पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरी इंतज़ामिया के पास जाते हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, कभी पुलिस के पास जाते हैं, कभी IG के पास जाते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि एक कलअदम जमात जिसको मैंने या आपने बल्कि पाकिस्तान के कानून ने, पाकिस्तान के आइन ने, नेक्टा ने अपनी लिस्टों में कलअदम करार दे रखा है, आखिर क्यों कर वो नेशनल एक्शन प्लान की धज्जियाँ उड़ाते हुए, पाकिस्तान के कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाते हुए इस्लामाबाद में उस हेड क्वार्टर के सामने कुछ गज़ के फासले पर, जिसको दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है, वो क्यों कर उनसे कुछ ही गज़ के फासले पर एक जलसा करने में कामयाब हो जाती है। मुतवातिर कई साल से ये जलसा हर साल अक्टूबर के महीने में हॉकी ग्राउंड में होता है और हर साल की बात है कि इस जलसे में शरपसंद जमा होते हैं। कभी शियों की तकफीर की जाती है, कभी शियों के आइमा कराम की शान में बदतरीन कलिमात कहे जाते हैं, कभी आज़ादारी का, शायर आज़ादारी का मजाक उड़ाया जाता है। इस साल फिर 12 अक्टूबर को ये जलसा हुआ। जलसे से पहले हमने फिर हर साल की तरह इंतज़ामिया के दरवाजे खटखटाए। हमें ये बताया गया, हमें यकीन दिलाया गया कि इन दहशतगर्दों को NOC जारी नहीं होगा। तो अब ये सवाल बनता है कि नंबर 1 अगर यकीन कर लें कि दहशतगर्दों को NOC जारी नहीं हुआ तो बग़ैर NOC के इन दहशतगर्दों ने क्यों कर इस्लामाबाद में, जो मुल्क का फेडरल कैपिटल है, उन्होंने वहाँ पे जलसा किया। और अगर इनको NOC जारी हुआ है तो ये भी बिलखसूस इस्लामाबाद की जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी कारकर्दगी पर सवाल है कि आप क्यों कर दहशतगर्दों को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दे सकते हैं। बहरहाल 12 अक्टूबर को ये जलसा होता है और जिस सिलसिले में हम आज यहाँ पर जमा हैं उस जलसे में तकरीबन तमाम मुकर्ररीन, लेकिन बिलखसूस 3 अफराद ऐसे हैं। एक औरंगज़ेब फ़ारूकी है, दूसरा शेख तसद्दुक़ हुसैन और तीसरा अब्दुर्रहमान माविया। ये तीनों लोग, औरंगज़ेब फ़ारूकी अपनी तकरीर में इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहू की शान में बदतरीन गुस्ताखी करता है, गुस्ताखाना कलिमात कहता है। शेख तसद्दुक़ जो दूसरा इंसान है वो अपनी तकरीर में शियों की तकफ़ीर करता है, वो शियों को काफिर कहता है। और तीसरा जो इंसान है वो अपनी तकरीर में आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए सामाईन को कहते हैं कि जिस तरह ये शिया सड़कों पर निकलते हैं तुम भी इनके मुकाबले में निकलो। हम इन तीनों पॉइंट्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लिखते हैं और अपारा थाने जो जिसकी हदूद में ये सारा वाक़या हुआ, हम यहाँ पर आते हैं। हम SHO साहब से दरख्वास्त करते हैं कि भाई एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा ये हक़ है कि कम से कम अगर मेरे मज़हब की दिल आज़ारी हुई है, अगर मेरे फ़िरके को इस्लामाबाद शहर में काफिर कहा जा रहा है तो आप मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें। ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कितना बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये कैसा जंगल का कानून है कि वो SHO बेशर्मी से हमें 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार करवाता है। उसको कॉल करें, कभी कहते हैं कि मैं मोटरसाइकिल स्नैचिंग के केस में मसरूफ़ हूँ, कभी कहते हैं मैं फ़लाना धरने में मसरूफ़ हूँ, और वो हमें इंतज़ार करवाने के बावजूद थाने में नहीं आता। बिल आखिर कल जब फाइनली, कल यानी कि 15 अक्टूबर की शाम को
थाने के अंदर 3 घंटे इंतज़ार के बाद जब SHO साहब से हमारी मुलाकात होती है, वो कमाल शान बेनियाजी से हमें ये कहकर हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं कि मैं आपकी दरख्वास्त कबूल नहीं कर सकता, आपको जो करना है कर लें। अब मुझे ये बताएं, आपके चैनल के ज़रिए और जितने भी सुनने वाले हैं, सवाल कर रही हूँ कि आई एम अ पाकिस्तानी सिटीज़न, मैं शहरी हूँ पाकिस्तान की, मेरे इमाम की शान में गुस्ताखी की जाती है, मेरे फ़िरके को इस्लामाबाद शहर में काफिर कहा जाता है, मैं शिकायत करने के लिए अगर थाने ना हूँ, SHO के पास ना हूँ, तो फिर किसके पास जाऊँ? या तो आप ये लोग हमें इस बात का पैगाम दे रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जैसे कलअदम दहशतगर्द हैं, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से असलाह लेकर आ जाते हैं, जत्थे बनाते हैं और इन लोगों को डराते धमकाते हैं। क्या ये चाहते हैं कि शियाने पाकिस्तान भी इसी पॉलिसी पर अमल करें? 70 साल से शिया मुल्क में लाशें उठाते रहे हैं और हमने कभी अमन का रास्ता नहीं छोड़ा। इनको चाहिए कि अगर हमारी तकफीर हो रही है, हमारे मुक़द्दसात की तौहीन हो रही है, हमारे इमाम की तौहीन हो रही है, कम से कम हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद भी यही है, हमारा मुतालबा यही है। पहला हम ये चाहते हैं कि जो दरख्वास्त हमने लिखी है उसको एक्सेप्ट किया जाए, और दूसरा ये कि उस दरख्वास्त पर अमल करके इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। बहुत शुक्रिया। आज यहाँ शियाने हैदर कर्रार ख़ुरान और जो मोमिनीन हज़रात हैं वो यहाँ जमा हैं। आज मुसलसल चौथा दिन है जो पुलिस इंतज़ामिया की बेहसी के ख़िलाफ़ हम यहाँ एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। जुमेरात के रोज़ कलअदम जमातों का एक जलसा होता है इसी थाने की हदूद में, रियासती इदारों की सरपरस्ती में, पुलिस इंतज़ामिया की सरपरस्ती में और DC की सरपरस्ती में वो कलअदम जमातों का जलसा होता है, जिसमें बदतरीन तौहीन इमाम ज़माना की जाती है, तौहीन मज़हब की जाती है और मकतब अहले बैत की तकफ़ीर की जाती है। जुमे वाले दिन हम यहाँ उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेकर आते हैं मुकदमे की इंदराज की। पहले दिन से SHO नासिर साहब हमसे वो दरख्वास्त वसूल करने से इनकारी हैं, हमें वो ई-टैग नहीं जारी कर रहे। हम हफ्ते वाले दिन उनसे रब्ता किया गया, इतवार वाले दिन कल मोमिनीन यहाँ आए और उन्होंने बहुत ही यानी कि हितक आमेज़ाना अंदाज़ में हमें यहाँ से रिफ्यूज़ किया कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कासिर हैं और अगर आपने ज़्यादा हमें तंग किया तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इंतज़ामिया इन कलअदम जमातों से डरती है, ज़िले इंतज़ामिया इनसे डरती है और इनके ख़िलाफ़ कानून पर अमल दरामद से कासिर है। आज यहाँ का ये प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हम जो रियासती इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं, उनको हम मुतालबा कर रहे हैं कि हमें सिर्फ कानून पर अमल दरामद चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं है तो आपके इदारों ने उनको लिस्टों में डाला हुआ है प्रोस्क्राइब्ड, आपके इदारों ने उनको कलअदम करार दिया गया है, आपके इदारों ने उनको 4th शेड्यूल में डाला है, हमने नहीं डाला। आप उन पर से पाबंदी हटा दीजिए, आप अपना दोहरा मयार ख़त्म कीजिए। मकतब अहले बैत को पिछले कई अरसों से मुख्तलिफ बहानों से दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 1 हों, 2 हों, 40 हों, 50 हों या 5000 हों, हम अपने जो कानूनी राइट्स हैं उनको इस ज़िले इंतज़ामिया से लेके रहेंगे और हमारा एहतजाज तब तक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मरला वाइज जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हम यहाँ पर मुहिब्बान अहले बैत, शियान हैदर कर्रार और अहले बैत के मानने वाले, अहले बैत की विलायत का दम भरने वाले, रसूलुल्लाह के हकीर की पैरोकार, यहाँ पर अपारा थाना में हमारे आने का एक ही मकसद है कि जुमरात वाले दिन तकफीरी दहशतगर्दों ने हॉकी ग्राउंड में एक जलसा करते हैं, वहाँ पर तौहीन मज़हब करते हैं, तौहीन अहले बैत करते हैं, इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं और हम बाकायदा कानूनी तरीके के मुताबिक कानून पर अमल करते हुए थाना अपारा में एप्लीकेशन लेके आते हैं। बारहा हम आए लेकिन हमारी ना सुनी गई। आज हम यहाँ पर इस रोड पर एहतजाज सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि ये थाना अपारा वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी ये एप्लीकेशन वसूल नहीं कर रहे, हमें ई-टैग नहीं दे रहे। हमारा ये आला अदलिया से भी मुतालबा है, हुकूमती इदारों से भी मुतालबा है, सिक्योरिटी इदारों से भी मुतालबा है कि ये जो तकफीरी हैं आज जहाँ कहीं भी ये आज़ादाना फिर रहे हैं, बल्कि हुकूमती सिक्योरिटी प्रूफ में ये लोग फिर रहे हैं और हुकूमत उन्हें सिक्योरिटी फ़राहम कर रही है। जलसा हुआ, हुकूमत ने सिक्योरिटी फ़राहम की,
तो हमारा ये मुतालबा है, ये जो तकफीरी दहशतगर्द 4 शेड्यूल में हैं, जिनके कहने पर पूरे पाकिस्तान में बम धमाके किए जाते हैं और मोमिनीन को, मुस्लिमीन को मारा जाता है, हमारा यही मुतालबा है इन तकफीरी मुल्लाओं के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और उन्हें अदालत में कटहरे में लाकर करार वाक़ई सज़ा दी जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद ना मंजूर, दहशतगर्दी ना मंजूर, दहशतगर्दी ना मंजूर, दहशतगर्दी ना मंजूर, दहशतगर्दी ना मंजूर। इमाम ज़माना के गुस्ताखों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इमाम ज़माना के गुस्ताखों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो।